किसी ने पूछा कि पट्टी, लड्डू, डब्बू वगैरह इस तौर पर खेलना कि शर्त ना लगाए, नमाजों का वक्त का बिल्कुल जो है ना एहतिमाम करे, और आप इसमें हसद की ना बोझ भी ना रखे, आप इसमें झगड़े भी ना हो, सिर्फ टाइम पासी के लिए भाई बंदी में ये चीजें खेलना, लड्डू वगैरह खेलना शरई तौर पर जायज है या नहीं। तो याद रखिएगा कि इस तरह का खेल के जिसमें जिस्मानी एक्सरसाइज ना हो, शरीयत ने ऐसे खेलों की तारीफ नहीं की, शरीयत ने ऐसे खेलों को पसंद नहीं किया है, बल्कि शरीयत ने ऐसे खेलों को पसंद किया है कि जिसमें जिस्मानी तौर पर एक्सरसाइज हो, वर्जिश हो, जैसे तैराकी करना, तीर अंदाजी करना, घोड़सवारी करना। इन खेलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाया है, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी खेला करते थे ये खेल। तो हर वो खेल जिसमें जिस्मानी एक्सरसाइज हो वो पसंदीदा है, हर वो खेल जिसमें जिस्मानी एक्सरसाइज ना हो वो नापसंद है, अगरचे उसमें जुआ ना हो, अगरचे उसमें हसद की ना बोझ, झगड़े ना हो, उसमें शर्त ना हो, फिर भी शरीयत ने नापसंद किया है। लेकिन खेलना जायज है, ऐसे खेल लड्डू खेलना, पट्टी खेलना, डब्बू खेलना जिसमें कोई भी शर्त ना लगाए पैसों का, जैसे आजकल खेलते हैं कि दो आदमी खेलते हैं, जो हार जाए वो पैसे देगा, तो ये शर्त है, ये जुआ है, शरई तौर पर जायज नहीं है। या इस तरह खेलना कि भाई जो जीत गया तो दूसरों को इतने पैसे देगा या बोतल देगा, या कोई भी इस तरह कोई शर्त लगा दी, तो फिर इस तरह शरई तौर पर खेलना जायज नहीं है। या नमाजों के औकात है वो खेलों में लगे हुए तभी जायज नहीं है। हाँ, अगर इस तरह आदमी खेले के नमाजों का एहतिमाम करते हुए, फराइज वजिबात का एहतिमाम करते हुए अपने टाइम पासी के लिए सिर्फ खेले, कोई शर्त वगैरह ना लगाए, तो फिर इसकी गुंजाइश है, मुबाह है, खेल सकते हैं।